अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मलिक इलियास एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजेएस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में आप सबको खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, हशाश होंगे, बशाश होंगे। आज वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जहाँ से मर्ज़ी, जिस जगह से, पूरी दुनिया के किसी कोने से वीडियो अगर आप तक मेरी गलती से पहुँच भी गई है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में याद ज़रूर कीजिएगा कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ और कौन-सा टॉपिक अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है तो उसकी मुझे डिटेल सेंड कीजिएगा। मैं उसको रीड आउट करके उसके बाद क्लैरिफ़िकेशन करके फिर उसको मैं वीडियो बना दूँगा। ये हो गई बात। और दूसरी बात ये कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके और आप इस पर अपने आर्गुमेंट्स को सही और तस्दीक के साथ वीडियो को देख सकें। तो चलिए लेट्स शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं इस तवज्जुह से कि यूट्यूब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब के पॉलिसीज़ के तहत हम लोग वर्क करते हैं और किसी भी हमारी जो व्यूअरशिप है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम कुछ बातें जो हैं और कुछ पिक्चर्स या वीडियोज़ हम नहीं चला सकते क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके तहत रहकर हमने वर्क करना होता है। तो कोशिश करते हैं हम आपको पाकीज़ा लफ्ज़ों में वो चीज़ समझा सकें ताकि आप लोग इसको समझ जाइएगा ज़रूर लेकिन हमारी काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन के इशारे देना। क्योंकि कोई भी इंसान किसी की खुली बेपर्दगी नहीं कर सकता और ना ही यूट्यूब रिकमेंड करता है, ठीक है? तो वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक वही है कि मारिया का जो केस चल रहा था, उसका एक नया रुख सामने आया है। जी, तो मामला यहाँ से स्टार्ट होता है कि शहबाज़ के मोबाइल से मारिया जो उसकी छोटी बहन थी, उसकी फ़ाहिश वीडियो बरामद। अब ये बात किस हद तक ठीक है, नहीं है और उसकी बीवी, उसने बिल्कुल इकरार कर लिया कि मेरा भाई ही दरिंदा है, जब उसने बदफ़ेली की है तो फैसल ने क्यों ये बदफ़ेली का जितना भी चार्ज अपने सर लिया, क्यों कबूल किया कि मैंने बदफ़ेली की है, शहबाज़ ने नहीं की और अब क्यों वो बता रहा है कि मैंने भी की है और शहबाज़ ने भी की है और हमारे बाबा भी इसमें शरीक हैं। अब इसकी वजह क्यों पेश आ रही है? वजह इसलिए पेश आ रही है कि जब उनको पता ही नहीं था, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उनको पता ही नहीं था उसके फैसल को और ना ही उसके बाप को, ना ही उसकी बहन कौसर को पता था कि असल में गेम क्या चल रही है और ना ही इसकी बीवी सुमैरा को पता था। समैरा को बाद में पता चला तब जाकर काम हो चुका था। समैरा बस वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, इसको तिनके का सहारा मिला ही था तो कि वो पत्ता फिर से डूब गया। तो ये सहारा लेने के चक्कर में अब पूरी पूरी ज़िंदगी ये डूब चुकी है। मकसद ये है कि वो जिस तरह से एक मिसाल चल रही है क्योंकि हम सियासत पर बात नहीं करते लेकिन मिसाल देना है कि वो सदारत दिखाकर वज़ारत भी ले ली गई। तो बात यहाँ पर भी वही हुई है कि सब्ज़ बाग दिखाकर थोड़े से सब्ज़ बाग दिखे, खुशी महसूस हुई, उसके बाद ये टोटल का टोटल घना जंगल जंगल जितना भी था आग लग गई। जितने भी बागात थे उन सबको आग लग गई, उसकी वजह थी मारिया की डेथ। डेथ क्यों हुई? डेथ इस वजह से हुई क्योंकि लालच थी। ये एक अलहदा केस है कि बदफ़ेली चल रही थी। असल में इसके पीछे लालच थी। लालच जी, लालच भी इस कदर के अंधे हो गए थे इंसान, फ़ितरत इंसानी से निकल गए थे। ज़हन काम करना छोड़ गए थे इनके कि भई अब क्या होगा? उन्होंने बस लालच ये थी कि घर की चंद ज़मीन थी, थोड़ा-बहुता जो कारोबार था और थोड़ा-बहुता ये घर था। क्योंकि इसमें जब इंसान के अंदर शैतान चला जाए ना, तो लालच और गुस्से में कुछ अकल वग़ैरह नहीं रहती है। उसने प्लान किया शहबाज ने, ठीक है? शहबाज का मारिया का बड़ा भाई है। सुमैरा ये बयान कर रही है कि उसने प्लान किया मेरे हस्बैंड ने कि भई अब जो है लोहा गरम हो चुका है, लोहा गरम हो चुका है, अब इस पर हथौड़े की देर है। लोहा गरम किस तरीके के साथ हुआ कि इसकी बीवी तो इसके खिलाफ थी, वो कैसे उसके साथ मिल गई? हालाँकि ये सब प्लान्ड हुआ काम था। क्यों? इसकी बीवी पहले अपने देवर और ससुर को इसकी लगा रही है, शिकायतें लगा रही है। अब बाद में इसके साथ कैसे मिल गई, वीडियो में भी आती है।
प्लान में भी आती है, दूर से भी रहती है। हाउ कैसे? कैसे हो गई? तो ये सब एक प्लान किया हुआ प्लान था। मतलब इन्होंने प्लानिंग की हुई थी पहले से। ये जो स्टार्ट हुआ ये उसकी शहबाज़ की अपनी प्लानिंग थी, जहाँ से इसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। उसके बाद इसने जाकर अपनी बीवी को जब इसकी बीवी मानने से इनकार करने लगे कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये गलीज़ इंसान है, अपनी बहन को नहीं छोड़ रहा। तो उसके बाद शहबाज़ ने अपनी सारी हकीकत इसके सामने खोली है कि भई अब मैं जो है अपनी बीवी को बता दूँ अदरवाइज़ मेरा घर जलने को है। और उस बेगैरत ने इस कदर अपनी बीवी को झांसा दिया कि अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। मकसद ये है बात करने का कि बीवी बाद में आई। पहले इस अकेले की ये टोटल प्लानिंग थी। ये इसकी बीवी क्लेम कर रही है, मैं आप सबके सामने इसलिए रख रहा हूँ ये बात। तो बिल्ली आखिरकार थैले से बाहर आ ही गई। मकसद इस बात का ये है कि जो असल चोर था वो शहबाज़ निकला। चोर क्या मुल्ज़िम असल शहबाज़ निकला, मास्टरमाइंड जो था वो शहबाज़ निकला। ये बहुत बड़ी इसने कहा है कि भई हमने मारिया को इसकी बीवी ने इकरार किया है कि हमने मारिया को बहुत मारा-पीटा, बेहद मारा-पीटा। आखिरी दिन सारा ख़ानदान मतलब पूरे घर में मौजूद था। हमने इसे ठुड्डे मारे, इसको पीटा, इस पर इसकी प्राइवेट पार्ट्स पर फ़िनाइल डाला, तो ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। और हमने डॉक्टर्स के पास ले गए। इस पूरे इसके जो हमारे बड़े घराने के ताया-ताई वो भी आए थे, मोहल्लेदार इकट्ठे हुए, लेकिन हम बात को छुपा गए और फिर आखिरकार यही फ़ैसला हुआ कि हमें इसको मारना पड़ा। और मारना भी इस तरीके के साथ पड़ा कि लोगों को पता ना चले कि वजह क्या थी, क्यों? अगर बात बाहर निकलती तो हम लोगों की नाक कट जाती और नाक तो अब जो कटनी थी, अब तो है ही नहीं इनकी नाक। अब ये गैरतमंद बन रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के गैरतमंद बन रहे हैं? तो इस वजह से हमने मारिया को मारा। अब मार कर हमारा प्लानिंग यही थी कि हम जल्द अज़ जल्द इसका जनाज़ा करवाएँ और किसी न किसी तरीके के साथ अब इस पूरे माशरे से इस बात को छुपाया जाए और उन्होंने वो करके भी दिखा दिया। लेकिन वहाँ पर फँसने वाली एक चीज़ थी, वो थी कि पुलिस के मुख़बिर ने जाकर ये काम स्टार्ट करवाया। वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, लेकिन आपको इसकी बता दूँ कि एक लड़की की इज़्ज़त उसका घर होता है, उसके माँ-बाप होते हैं और वही लड़की अगर अपने घर से और माँ-बाप से दरिंदगी का सामना हो, बेइज़्ज़ती हो, डेली मार खाए, आखिरकार किस हद तक एक लड़की सब्र कर सकती है। आखिरकार उसका सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और वो चीखी-चिल्लाई